आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय के कुछ सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। हाँ जी, उपस्थित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जानेंगे कि आज क्या खास वो विचार रखते हैं और किस तरह से वो ट्रिब्यूट देना चाहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती है और हम लोग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। देश के सर्वप्रथम ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्होंने देश को मातृशक्ति के रूप में इन्होंने इसको स्वीकार किया, इसलिए इन्होंने वंदे मातरम का आह्वान किया। और इनके आह्वान पर इन्होंने जो बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो निश्चित रूप से ये उनका आज़ादी पाने का एक लक्ष्य था, वो क्रांतिकारी लक्ष्य था। खून प्रतीक होता है एक क्रांति का, तो इसलिए अब उनको तो कोई ब्लड बैंक खोलना नहीं था, खून का ब्लड बैंक जो जमा करते, तो वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किए, लोगों का आह्वान किए, भारत के लोगों का आह्वान किए कि ब्लड जो है हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आप अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए और राष्ट्र सर्वोपरि है, इसकी परिकल्पना उन्होंने स्वयं की और उसको साकार करने के लिए आजीवन उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जो है ना एक गति दिया और गति का फलस्वरूप हुआ कि आज हमको देश आज़ाद मिला। और आज जो है पूरे देश में जो है बोला जा रहा है कि संविधान के बारे में, तो संविधान के बारे में हमारा मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। वन ऑफ देम उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे कि हमारा आने वाला जो भविष्य में जो संविधान कैसा होगा उसका निर्माण का उन्होंने रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो कमेटी का क्या था संविधान के बारे में सोच जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, अगर वो है तो उसको लाया जाए और आज के संविधान में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस निश्चित रूप से जो वो सपना देखे थे भारत के लिए, वैसा भारत के निर्माण के लिए सरकार आगे बढ़ाए। केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो हिंसा के खिलाफ थे हमेशा से, फिर भी उन्हें जंग में जाना पड़ा, वॉर में जाना पड़ा, लेकिन आज सुबह की जो घटना कचहरी में घटी, जिस तरह से यहाँ पे जो खुदरा व्यापारी लोग थे उनकी गैर मौजूदगी में उनके सामानों को हटाया गया, उनकी पूंजियों को उठा ले जाया गया, तो आप क्या समझते हैं कि कितना हम लोग स्वतंत्र है अपने हाथ को लेकर? वो तो सरकार के प्रशासन जो है ना, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा हो रहा था, वो श्रद्धासुमन अर्पित करने आ रहे थे, तो हमको स्वतः ये संज्ञान लेना चाहिए कि हम विधि व्यवस्था को पालन को बनाए रखने के लिए साथ दें। समझे ना, पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से मजबूरन बस यही ऐसा काम करती है, इसके पीछे कोई निर्दयता तो मुझे दिखाई नहीं देता। बल्कि मैं यहाँ के उद्यमी जो यहाँ जो हैं, आप ये देखिए जो रंग रंगाई हुआ है, यहाँ के जितने भी उद्यमी हैं, यहाँ जो फूल पत्ती बेचते हैं उनके द्वारा हुआ, जितना आप रंग रोगन जो देख रहे हैं वो सारा का उनका कंट्रीब्यूशन उनका है, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है, सारा का कंट्रीब्यूशन उनका है। प्रशासन द्वारा ठीक है कि मुख्यमंत्री के रूप के लिए जो कार्यक्रम करना था प्रशासन अपना दायित्व को निभाया, लेकिन देखिए आम जनता भी कितना अच्छा ढंग से जो है ना जी, उनमें से किसी जो छोटी दुकान लगाते हैं वो जो पहुँचे, उन्होंने कहा कि अगर वो एक बार कह देते तो हम अपनी इच्छा से इसको हटा देते, यहाँ से हट जाते, मगर इस तरह की सूचना उन्हें नहीं मिल पाई। तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए इसके पीछे जो है जब दुकानदार भाई के प्रति मेरी सहानुभूति है, ज़बरदस्ती उनके दुकानदार को हटाने के पहले कुछ निश्चित रूप से उनको समय देना चाहिए, एक नोटिस देना चाहिए। सही बात है, एक थोड़ा देर के लिए ज़रूर उनको देना चाहिए एक, क्योंकि वो लोग बहुत छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, इनकी पूंजी ही क्या रहती है, जितने कमाई नहीं होगी उससे ज़्यादा गंवा दिए हुए। तो इसमें थोड़ा प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए, मेरा तो ये अपेक्षा है। प्रशासन को खासकर यहाँ गलती है, प्रशासन को संवेदनशील, प्रशासन को कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए और अपनी छवि को सुधारते हुए मित्रतापूर्व व्यवहार करते हुए इन लोगों को हटाना चाहिए था। रिक्वेस्ट करना चाहिए कि 2-4 घंटे के लिए कहीं और चले जाओ, मगर ऐसा है, प्रोटोकॉल का विषय है, सीएम की सुरक्षा का विषय है,
इसलिए कृपा करके हटाएं, और उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं हटाए तब जोर जबरदस्ती करना, मगर अचानक जोर जबरदस्ती अगर कोई किया गया है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उनकी गैर मौजूदगी में ये सब हुआ है, सुबह सुबह के वक्त हुआ है, और अगर उन्हें जानकारी होती तो वो अपनी पूंजी को स्वयं बचाने की कोशिश बिल्कुल, करते, बिल्कुल। जो कि वो नहीं कर पाए। 500% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये देखिए, मैं कहूँगा कि प्रशासन की कमजोरी है, गलती तो उनकी है। उनको ये काम अगर आज यहाँ कार्यक्रम होना है तो एक दिन पहले आकर के यहाँ पे सबसे कम्युनिकेट कर लेना चाहिए था कि ऐसा ऐसा है भाई, आप लोग सब कुछ अपने स्वयं हटा लीजिए। ये काम कि इसकी तैयारी पहले करनी चाहिए थी, अचानक आकर के हटाना, तोड़फोड़ करना, अगर ऐसा हुआ है तो ये मेरे दृष्टिकोण से तो गलत है। मेरे साथ भी होता तो मैं भी भुगभोगी होता, तो मैं तो उसको गलत ही मानता, और मेरे साथ नहीं भी हुआ है तो गलत है। जी सर, आपका परिचय? मैं प्रवीण श्रीवास्तव, महामंत्री हूँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा रांची जिला। जी सर, आपका जी, मेरा परिचय? नाम हुआ शैलेश कुमार सिन्हा, रांची जिला के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी भी हैं। जी सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे आपने जो अपने विचार प्रकट किए और यहाँ पे जो घटना घटी उसके उस पे अपनी चिंता जो प्रकट की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।